बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेपर अटैम्प्ट स्किल्स। स्टूडेंट्स को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है और जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो कुछ स्टूडेंट्स आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट्स ने तो सारा साल पढ़ा ही नहीं, उसके मार्क्स कितने ज़्यादा आ गए। और कुछ स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे होते हैं कि उसने सारा साल मेहनत की है, फ़लाँ ने सारा साल मेहनत की है और उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आए हैं। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होती है कि उसने याद सब कुछ अच्छी तरह किया होता है, लेकिन पेपर जो है वो अटैम्प्ट ठीक तरीके से नहीं कर पाता बच्चा। स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स इस सिलसिले में कम आ जाएं, वो पेपर को ठीक अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो आज कुछ मेरे पास रूल्स हैं, ठीक है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर एक बच्चा जो है वो पेपर को प्रिपेयर करेगा, पेपर को प्रेजेंट करेगा, तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो देखें, जिस तरह ये एक शीट है, नालायक स्टूडेंट्स के पास भी यही शीट होगी और ज़हीन बच्चे के पास भी यही शीट होती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के पेपर इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि एग्ज़ामिनर जो है वो खुद ब खुद उसको मार्क्स देता है। हमने एग्ज़ामिनर से मार्क्स लेने होते हैं, एग्ज़ामिनर ने हमें मार्क्स नहीं देने होते। हम अपना पेपर ही इस अंदाज में अटैम्प्ट करें कि देखने वाले को पता चले कि किसी ने पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले है रीड क्वेश्चंस 3 टाइम्स। तो जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है उस क्वेश्चन पेपर में से उस क्वेश्चन को ना हमें 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए। हम जब 3 दफ़ा पढ़ेंगे क्वेश्चन हमें प्रॉपर जो है वो समझ आ जाएगी। क्वेश्चन जो है वो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी अगर आप लोग उसको 3 दफ़ा उसको प्रॉपर रीड करेंगे। तो उसके बाद है यूज़ ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर हमें यूज़ करना चाहिए। बोर्ड की तरफ से वाज़ेह हदायत होती हैं कि यूज़ ब्लू मार्कर। तो बाज़ बच्चे जो हैं उनको पता भी होता है, फिर भी वो मार्कर जो दूसरा यूज़ कर रहे होते हैं, सारा साल वो दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। हालांकि वही जो ब्लू मार्कर है हमें वही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्लू मार्कर के साथ ही हमने मैदान में उतरना है पेपर देने के लिए। कमरा इम्तिहान में ब्लू मार्कर से ही हमें हाशिए वगैरह और मार्जिन लाइन्स जो हैं वो लगानी होंगी। तो ब्लू मार्कर यूज़ करना है। ड्रा मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन जो है वो दाएं तरफ लगानी चाहिए, ठीक है। दाएं तरफ जो है वो मार्जिन लाइन लगा देनी है पेपर के शीट के दाएं तरफ। और बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगाते हैं, तो और दरमियान में जो स्पेस वो कम हो जाती है। और जब वो लिखते हैं दरमियान में तो शीट्स जो हैं वो खुला खुला करके लिखने की कोशिश करते हैं कि शीट्स हम ज़्यादा लगाएं। एग्जामिनर जो वो अंधा नहीं होता, उसे सब पता होता है कि बच्चा किस तरह कर रहा है। प्रॉपर लिखना है अच्छे अंदाज में। अगर जगह बच गई है लास्ट पे तो आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें वहाँ पे, ठीक हो गया। तो मार्जिन लाइन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। राइट साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने जो अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करना है। हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर हेडिंग्स। हेडिंग्स जो है वो ज़रूरी हेडिंग्स आपने लाजमी देनी होंगी। कुछ गैर ज़रूरी हेडिंग्स भी होती हैं। ज़रूरी हेडिंग जो है मेन हेडिंग्स जो है वो आपने देनी हो, उसके बाद आपने लिखना है, ठीक हो गया। हेडिंग देने के बाद आपने ब्लू मार्कर्स के उसके नीचे लाइन लगानी है, फिर आपने लिखना शुरू कर देना है। बाज़ स्टूडेंट्स हेडिंग्स के बाद 1-2 लाइंस लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं। ऐसे नहीं, हेडिंग्स दें और प्रॉपर नीचे आप उसके कुछ लिखें। नेक्स्ट है मैनेज द टाइम। टाइम को मैनेज करना आपके लिए ज़रूरी है। पहले जो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर अच्छे अंदाज में आपको क्वेश्चन आते हैं, आप वो क्वेश्चंस पहले कर लें, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको अच्छे अंदाज में वो आता है तो आप उसको करें, फिर सेकंड वाला, इसी तरह सो ऑन आप करते जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर आप सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो अगर पहले कर लेंगे तो आप जल्दी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग पार्ट आपने कर लिया होगा, उसके बाद आप दूसरा स्टार्ट कर लें। ये आपकी मर्ज़ी होगी, जो आपको इजी लगे आप पहले कर सकते हैं।
टाइम मैनेज कैसे करना है। बात स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते करते जब आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए, जब वो टाइम देखते हैं ना तो फिर पता चलता है कि टाइम तो बहुत ही कम रह गया है, फिर वो स्पीड लगाते हैं, ठीक है, फिर पेपर जो है वो ठीक नहीं कर पाते, काफ़ी उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये चाहिए कि आप टाइम को मैनेज करके चलें कि मेरे पास इतना टाइम है और मैंने इतने क्वेश्चंस करें। ये कैसे टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, आप क्लास के अंदर प्रैक्टिस अपनी इतनी करें, ठीक है, बार बार लिखें क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर आपकी जो है वो टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग लाइंस। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप इधर आंसर कर रहे हैं, जब वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आपने इसी तरह ब्लू मार्कर से मोटी करके एक लाइन लगानी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे एरो बना देना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। बात स्टूडेंट्स क्लोजिंग लाइन नहीं लगाते, एग्जामिनर तेजी से पेपर जब मार्क कर रहा होता है वो दोनों क्वेश्चंस को मार्क कर जाता है, लेकिन वो नंबर जो है वो एक क्वेश्चन के देता है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा हर क्वेश्चन के बाद आपने क्लोजिंग लाइन जो है वो ज़रूर लगानी है, ये आपने बात को याद रखना है। अवॉइड कटिंग, तो कटिंग से बचना है आपने, इस अंदाज में लिखें कि आपको कटिंग ना करनी पड़े। इंसान से गलती हो जाती, बाज़ दफ़ा आप गलत लिख भी बैठते हैं। जिस तरह आपने लिखा है, ये लिखा है द नेम ऑफ, अब ये आपने गलत लिख लिया है, तो आपने इसको कटिंग इस तरह नहीं करना। बात स्टूडेंट इस तरह कटिंग कर देते हैं, वो सारा पेपर ही देखने में बुरा लगने लग जाता है। कटिंग करनी है तो उसके ऊपर एक हल्की सी इस तरह लाइन लगानी है, और इधर भी क्रॉस कर देना है, इधर भी क्रॉस कर देना है। पेपर के दौरान कटिंग करने का ये तरीका, आपने एक लाइन बारीक सी लगा के दोनों तरफ क्रॉस कर देना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये क्रॉस इस बच्चे ने किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, आप कटिंग इस अंदाज में करनी है अगर करनी हो तो। उसके बाद है री रीड और रिवाइज। पेपर करने के बाद आपने जल्दी नहीं करनी कि फलां ने पेपर दे दिया, मैं भी देने के बाद फ़ौरन भाग के बाहर निकल जाऊं सेंटर से, ठीक है, क्योंकि वो दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है, ठीक है, वो दिन दोबारा नहीं आएगा। आप उधर बैठ के फाइनल इम्तिहान दे रहे हैं, अच्छी तरह पेपर करें, उसके बाद उसको री रीड करें, रिवाइज करें, अपनी गलतियां दूर कर लें। जब एक स्टूडेंट पेपर अपना खुद चेक कर लेता है, चेक करने के बाद वो अपनी गलतियां दूर कर लेता है, तो एग्जामिनर उसकी गलतियां नहीं निकाल सकता, ठीक है। अपनी गलतियां खुद दूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिवाइज करने का फ़ायदा होता है। बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी गलतियां हो जाती हैं और मार्क्स उनके प्रॉपर अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है जी। तो उसके बाद एक हमें इम्तिहान से पहले, बाज़ बच्चे कहते हैं पेपर बहुत टफ था, बाज़ कहते हैं पेपर बहुत इजी था। पेपर तो हलवा था। वो पेपर इजी और पेपर हलवा उस सूरत में होता है जब आपने तैयारी अच्छी की होती है और बार बार क्लास के अंदर टेस्ट दिए होते हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस के बार बार टेस्ट दे रहे होते हैं, टेस्ट दे दे के आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जब आप कमरा इम्तिहान में जाते हैं आप कहते हैं पेपर तो बहुत ही ईजी है। वो पेपर ईजी नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी की होती है। तो लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि कमरा इम्तिहान में ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जाएं जिसमें हर चीज़ वाज़े नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ब्लू मार्कर, पेन वगैरह सब कुछ, ठीक है। अगर आप क्लास के अंदर जो है वो बॉल पेन वगैरह से ना लिखा करें, आप पेन से ही लिखें, क्योंकि आपने कमरा इम्तिहान में पेन लेके ही उतरना है, पेन से ही आपने फाइनल एग्ज़ाम देना है, ठीक हो गया। ये तो था कि एक पेपर को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो पेपर को आपने 3 दफ़ा क्वेश्चंस को पढ़ना है, ब्लू मार्कर यूज़ करना है, ठीक है, और मार्जिन लाइंस को मद्देनज़र रखना है, हेडिंग्स देनी है, टाइम को मैनेज करना है, क्लोजिंग लाइन को भी फोकस करना है, ठीक है, कटिंग से अवॉइड करना है और पेपर को रिवाइज करना है, ठीक है। वही स्टूडेंट हमेशा कामयाब होते हैं, पेपर को बहुत अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करते हैं। कई स्टूडेंट्स के पेपर तो इस तरह के होते हैं कि बहुत ही पेपर इस तरह दिल करता है कि उस बच्चे को मार्क्स अच्छे से अच्छे दिए जाएँ। जब हम मार्किंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर हमें देखने को मिलते हैं,
ठीक है, वही बच्चे होते हैं जो कि रात को बैठ के देखते हैं कि अगर मैं हेडिंग इधर दूं तो कैसे लगेगा, अगर इधर मैं क्वेश्चन इस यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन किस तरह का लग रहा है, अगर मैं आंसर इस अंदाज में लिखूं तो मेरा पेपर कैसे लग रहा है। तो वो खुद बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते रहते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमारे भी मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आज का लेक्चर यही था। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लेक्चर जो है वो अपलोड होते रहेंगे। याद रखिए, आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ आपको मिलती रहें।